वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से सभी को ये खबर मिल रही थी कि ग्रुप डी की जो है वो वैकेंसी आने वाली हैं। तो इसका यहाँ पर ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें काफ़ी कुछ क्लियर आपको हो जाएगा कि ये वैकेंसी कब तक आएंगी, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, एज लिमिट क्या है, ये सब। तो यहाँ पर देखिए पूरा लिखा है, लेवल 1 की है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, ये 7th सेंट्रल पे कमीशन से रिलेटेड इसमें ये वैकेंसी है। और इस जो विज्ञापन संख्या है इसका ये नंबर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो होता है उसके नंबर से यहाँ पर याद रखना कि वैकेंसी ग्रुप डी से रिलेटेड है। यहाँ पर ये है। तो फुल जो लिंक है पूरा ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का, वो जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आपको, जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरआरबी की, उस पर देखने को मिलेगा। फॉर्म ओपनिंग डेट होगी, स्टार्ट होंगे भरना, वो होंगे 23 जनवरी 2025 से, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 22 फरवरी 2025 तक। यानी कि अभी लगभग 1 महीना है इस फॉर्म को भरने का। तो इस फॉर्म से रिलेटेड आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उनको अपने पूरे करा लीजिए। इसमें देखिए पूरा लिखा है कि ये 18,000 इनिशियल पे आपका होगा, और 18 से 36 वर्ष आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 32,000 से ज़्यादा वैकेंसी है ग्रुप डी की, यहाँ पर ये है, ठीक है, 32,000 से ज़्यादा वैकेंसी। और ये बात कहा भी जा रही थी कि 32,000 से ज़्यादा वैकेंसी आएंगी। तो ये पूरा यहाँ पर दे रखा है, वेरियस पोस्ट आएंगी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। ग्रुप डी में जो बहुत सारी तरह की पोस्ट होती हैं वो सारी पोस्ट आएंगी, और उनका पूरा डिटेल जो है वो, इसका जो पूरा विज्ञापन आएगा डिटेल में, उसको आपको देखने को मिलेगा। रिलैक्सेशन पूरा जो एज में है या आपके एज के साथ साथ आपको जो और भी रिलैक्सेशन मिलेगा वो सब उसी में पता चलेगा। लिखा है एज जो है वो आपकी 1/7/2025 के अकॉर्डिंग काउंट होगी, ठीक है। और जो डिटेल्ड आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें इस पैरा में पता चलेगा। ऐसा ही मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड भी सब कुछ उसी में पता चलेगा। रिजर्वेशन आपको कास्ट से रिलेटेड भी उसी में पता चलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि सेंट्रल की यहाँ पर जॉब है तो हर राज्य के व्यक्ति को सेम रिलैक्सेशन मिलेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रुप डी का तो ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो यहाँ पर 500 रुपये है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फ़ी कंसेशन कैटेगरीज जो भी दे रखी होंगी उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। आउट ऑफ दिस फी ऑफ 500 एंड अमाउंट ऑफ 400 सेल बी रिफंडेड हो जाएगी आपकी इन ड्यू कोर्स ड्यूली डिडक्शन। ये पूरा लिखा है, डिडक्टिंग बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल ऑन अगर आप सीबीटी के एग्ज़ाम में अपेयर होंगे तो आपकी जो है 500 में से आपके 400 रुपये वापस हो जाएंगे, केवल बैंक का चार्ज कटेगा, लेकिन आपको पेपर देने जाना होगा, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, इसके साथ साथ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, इन सब की जो फ़ीस है वो 250 रुपये होगी, ठीक है। इसमें यहाँ पर याद रखिएगा ये, ठीक है। जो बच्चे फॉर्म भरेंगे फ़ीस का तो इतना वो नहीं होता है। और आप कैसे अप्लाई करेंगे तो लिखा है पूरी डिटेल के लिए ये पूरा नंबर है, इसको याद रखिएगा। ये वेबसाइट पे आएगा, आरआरबी की वेबसाइट पर। इस वाले नंबर से जो भी वैकेंसी होगी वो ग्रुप डी से रिलेटेड होगी, यहाँ पर भी यही बात की गई है। और आप जिस भी जगह से फॉर्म भरना चाहते हैं वहाँ की ये वेबसाइट दे रखी हैं, इन वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। और वैसे मैं आपको बताऊं, जो आरआरबी की मेन वेबसाइट है उस पर भी जब आप जाएंगे तो ये सब जगह ओपन होंगी। उन पे जैसे ही कोने पे ओपन होती हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वही जगह आप पहुंच जाएंगे जहां से आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, जिस भी जगह से, ठीक है। जैसे प्रयागराज से भरना चाह रहे हैं, रांची से भरना चाह रहे हैं, पटना से भरना चाह रहे हैं, तो वेबसाइट को इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरआरबी की मेन वेबसाइट पे भी आप आरआरबी गूगल पे जब पुट करेंगे तो उसकी मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसी पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर नेम मांगेगा कि आप किस जगह से फॉर्म भरना चाहते हैं, वो जगह आप पुट करेंगे, वहाँ पे सर्चिंग में आ रही होगी और वही विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसमें जनरल गाइडलाइन वगैरह, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब आपको जो है वो पूरा फॉर्म में देखने को मिलेगा जब ये पूरा फॉर्म आएगा। एक फॉर्म ही भर सकते हैं, ओनली 1 रेलवे से रिलेटेड।
एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं, ऐसे नहीं है आप बहुत सारी टाइप की वैकेंसी हो तो सब में अलग अलग भर पाएँ। वैसे तो आपको इसका पूरा डिटेल में बाद में पता चलेगा। इसी नोटिफिकेशन को इन्होंने जो है हिंदी में दे रखा है, पूरा लिख रखा है, ठीक है। ये लिखा है पूरा सूचीबद्ध रूप से वेबसाइट पर लाइव हो जाएगा, आधिकारिक वेबसाइट है। आप फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं पूरा दे रखा है इसमें। 23 जनवरी 2025 से फॉर्म भरेंगे, 22 फरवरी 2025 लास्ट डेट है। 32,000 के लगभग वैकेंसी है इसमें। 1800 आपका प्रारंभिक वेतन होगा। विस्तृत जो वो होगा, जो विज्ञापन आएगा उसके अनुलग्न 1 में आपको पूरी योग्यता और चिकित्सा मानक देखने को मिलेंगे। इसमें यही पूरा इसमें दे रखा है। फीस से रिलेटेड ही पूरा लिखा है, देखिए पूरा लिखा है। CBT के एग्ज़ाम में पास होने, सम्मिलित होने पर, पास नहीं सम्मिलित होने पर 500 में से 400 रुपये की राशि पर लागू बैंक शुल्क काट लिया जाएगा और शेष राशि आपको वापसी में यथासमय कर दी जाएगी। देखो लिखा, वही बात मैंने यहाँ पर कही थी, ठीक है। इसमें भी यही है कि सम्मिलित होने वाले 250 यथा लागू बैंक प्रभार काट कर शेष राशि आपकी वापस कर दी जाएगी। तो इसमें फ़िलहाल फ़ीस तो आप ना के बराबर ही समझिए अगर आप पेपर देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं फॉर्म भरने के बाद। और फिर ये सारी इसमें वेबसाइट दे रखी है, इन वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्म कब आएगा। फ़िलहाल इसमें ये नहीं लिखा है कि किस दिन फॉर्म अपलोड हो जाएगा, तो इसमें हम मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। फ़िलहाल फॉर्म जो है आप यही सोचिए कि 23/1/2025 को ही अपलोड होगा वेबसाइट पर, ठीक है। और फिर आप उसी दिन से फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं। तो पूरा ये मुझे आपको जानकारी देनी थी। जो बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हैं वो इसको भरिएगा। देखिए ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होगा और पेपर भी टफ़ नहीं आएगा, ये भी याद रखिएगा कि पेपर टफ़ आएगा। ग्रुप डी की वैकेंसी, रेलवे में कोई भी पद मिल जाए, अगर कोई बच्चा जॉब करना चाहता है, बेसिकली ये बात बता रही हूँ मैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 32,000 प्लस वैकेंसी बहुत सारी हैं ये, तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। और बस अपने सारे डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए, अपने सारे कागज़ों को तैयार रखिए जो भी हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई में भी लगे रहिए। तो ये पूरी आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।